हिमाचल विधानसभा के चल रहे मानसून सत्र के बीच बेरोजगार युवा रिजल्ट घोषित करने की मांग को लेकर शिमला में इस वक्त हंगामा कर रहे हैं। बेरोजगार सोमवार रात सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलने शिमला पहुंचे थे। जब उनकी बात को अनसुना किया गया तो वह नाराज होकर देर रात तक सड़क पर बैठे रहे। अब इस वक्त वह अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। अभी तक यहाँ पर नहीं निकला है और पिछले कल से पूरी रात में जो है ये प्रोटेस्ट में यहाँ पर बैठे रहे, अपनी डिमांड को लेकर यहाँ पर बैठे रहे और अभी तक जो है इनकी डिमांड यहाँ पर पूरी नहीं की गई। तो चलिए इनसे बातचीत भी करेंगे। इनकी डिमांड्स पूरी नहीं की है, इनके और जो इनका रिजल्ट है अभी तक यहाँ पर नहीं निकाला गया है। पिछली रात से यहाँ पर डटे हैं, पिछली रात से डटे हैं, पूरी रात अब भरे यहाँ पर रहे हैं। कोई आपसे मिलने आए सरकार की तरफ से या कोई डिपार्टमेंट? हम खुद सीएम सर से मिले, हमें पता विधानसभा सत्र चल रहा है, सीएम सर बिजी हैं। हमने उनसे पिछली बार भी उन्होंने बोला कि हम उनसे पब्लिकली मिलना चाह रहे हैं। हम डेलीगेशन बना के उनसे मिलने गए, हमें मुश्किल से 2.5 मिनट का टाइम दिया हुआ। उन्होंने बोला कि हम कर रहे हैं, मतलब हम तो, लेकिन क्या कर रहे हैं ये नहीं हमें समझ आ रहा। कभी बोलते हैं कि हाँ सर, जब स्टार्टिंग में उन्होंने बोर्ड बंद करा था, कहते हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, 15 दिन में जो मतलब प्रोसेस है वो तो 30 दिन में हो जाएगा, लेकिन हो सकता है 20 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाए। ऐसा करते करते सर डेट पे डेट 9 महीने निकाल दिए हैं। जब भी जाते हैं हमें ऐसा झूठा, अब तो हम झूठा आश्वासन बोलेंगे क्योंकि सबको आश्वासन नहीं कह सकते। जब हर बार दिया जाता है 9th टाइम सर में आ चुका हूँ, 9th टाइम गिनती अब सर ऐसे जैसे गिनतियाँ बढ़ रही हैं, लेकिन 9 महीने में 9 बार यूँ कह सकते हैं आप, लेकिन उसका कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं है। जब भी विजिलेंस की इंक्वायरी की बात होती है वो कह देते हैं कि हाँ हम निकाल देंगे, अब उसके लिए हम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, हम उनके लिए कानून। मैं आपको वीडियो प्रूफ दिखा दूँ, मैं बोला था जब मतलब हमारे साथ बच्चे आ जाते हैं सेक्रेटरीट में मिलने, वो कहते हैं कि हम हमारे रिजल्ट दे दो, पर उनमें FIR है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो उसमें कल्प्रिट उनको निकाल के भी आपके रिजल्ट दे दें, लेकिन कब देंगे, अगर आप कब होगा, वो कौन सा दिन आएगा, उस दिन कब सूरज वो पश्चिम से निकलेगा जिस दिन वो रिजल्ट आ जाएंगे हमारे। 10 महीने हो चुके हैं, रिजल्ट देंगे, लेकिन आप कब देंगे रिजल्ट? कब देंगे रिजल्ट? ये हम सरकार से जाते हैं। आज पहली बार नहीं है वो शिमला सर, आज से पहले मैं 9 बार सीएम सर से मिल चुका हूँ, 9 बार पर्सनली, लेकिन मैंने हर बार ये अनुभव किया है कि सरकार की मंशा नौकरी देने की है ही नहीं। क्या बेरोजगारों का दर्द उन्हें सिर्फ चुनाव के समय नजर आता है? बेरोजगारों की कोई इज्जत नहीं है चुनाव के अलावा। चुनाव में कहते हैं कि 1 लाख नौकरी देंगे, 1 लाख नौकरी देंगे। कहाँ है वो 1 लाख नौकरी? पहली कैबिनेट होगी, दूसरी कैबिनेट होगी, तीसरी कैबिनेट होगी, कितनी कैबिनेट हो चुकी है? अपने कामों के लिए इनके पास काम है। अच्छा, अपना पर्सनल सेक्टर रखना तो 2.5 लाख रुपए है। ऐसे वित्तीय सहायता मतलब वित्तीय साधन इनके पास नहीं है। हमारे लिए नौकरी के लिए इनके पास संसाधन क्यों नहीं है? हमने टेस्ट क्लियर किया है, क्या गलती कर दी? विजिलेंस इंक्वायरी में 13 पोस्ट कोड है, 13 पोस्ट कोड में सर 23 लोग पाए गए। 23 लोगों ने मैं आपको बताता हूँ, 23 में से 14 FIR सिर्फ उमाजाद और जो मुख्य आरोपी उनके ऊपर है। बाकी लोगों ने, उनकी भतीजी, उनकी बेटी, तो ये पेपर लीक हुआ है। उन्होंने अपने लोगों को दिखा दिया पेपर। जो लोग 10/8 के कमरे में बैठे पढ़ रहे हैं हम अपने माँ बाप को छोड़कर, कि किस लिए? कि ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित हो सके। लेकिन जो सरकार यहाँ पे बैठी है, क्या वो हमारे भविष्य को सुरक्षित करना चाहती है? सरकार, मैं मीडिया से भी कहना चाहता हूँ, आप लोग हमेशा हमारे से सवाल करते हो। आप कभी सीएम से सवाल करते हैं कि हमारे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या हम आपको हमारा दर्द पता लगता है? आप राजनीतिक सवाल पूछते हैं, लेकिन मेरी आप लोगों से भी आग्रह है कि आप लोग सीएम से सवाल करने से क्यों डरते हैं? आप लाखों बेरोजगारों के सवालों को क्यों नहीं पूछते हैं? हमारा दर्द सिर्फ सीएम के साथ नहीं है, हमारा दर्द है मीडिया के साथ भी, कि मीडिया 9 महीनों से सिर्फ कर्मचारियों के सवाल करती है तो क्या बोलते, जिन कर्मचारियों को पहले हम नहीं बोलते उनकी पेंशन गलत मिली है, उन्होंने करके दिखाया, उनको पेंशन मिली है। लेकिन क्या पेंशन ही जरूरी है? क्या नौकरी देनी जरूरी नहीं है? 1 लाख नौकरी, 2 लाख नौकरी, 3 लाख नौकरी। आप हैरान हो गए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो राष्ट्रीय पेज, उनका नेशनल पेज है, उसमें डाला गया 5 दिन पहले की 30,000 नौकरी सरकार ने दी। क्या वो लोग नशा करके बैठे वहाँ पे? उन्हें हिमाचल प्रदेश की परिस्थितियाँ पता नहीं है कि यहाँ पे कोई नौकरी नहीं दी गई अभी तक। एक नौकरी किसी को दी गई तो यहाँ पे लेकर आए उसके बड़े बड़े बातें कर दिए कि हम 10 गारंटियाँ देंगे, हम 10 गारंटियाँ देंगे। अब बोले कि हमारे पास पैसे नहीं है। आप हमें पहले बताते ना कि आपके पास पैसे नहीं है। क्या आपको हिमाचल प्रदेश की परिस्थिति पहले पता नहीं थी? आपको आज परिस्थितियाँ पता लगी है? आप विपक्ष में थे, फिर कहाँ थे आप? आज मैं पक्ष के साथ विपक्ष को भी कहना चाहता हूँ, कुंभकर्ण भी 6 महीने में 100 के उठ चुका था, लेकिन 9 महीने हो गए, आज तक उनकी आवाज विधानसभा में नहीं गूंजी है। बेरोजगारों का दर्द सिर्फ और सिर्फ चुनाव में नजर आता है, उसके अलावा कहीं नजर नहीं आता। विजिलेंस इंक्वायरी में रिजल्ट फंसे हैं, कब उनके रिजल्ट आएंगे? मास लीकेज है क्या? वी हैव सुप्रीम कोर्ट, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जिसमें लिखा है कि जब तक पेपर में मास लीकेज नहीं है और जिनके अंतिम परिणाम आने हैं उन्हें कैंसिल नहीं किया जा सकता।
सरकार की मंशा है कि हम अपने नाम पे भर्ती निकालेंगे। अगर आपको राजनीति करनी है ना, और अपनी राजनीतिक तलवारें बेरोजगारों के गले पे मत चलाइए, पक्ष विपक्ष में अपनी राजनीति कीजिए। हमारे गले पे अगर आपकी तलवारें चलेंगी ना, तो आगामी लोकसभा चुनाव में इसका परिणाम सरकार को देखने को मिलेगा। और सरकार में जो विपक्ष में बैठे हैं, उन्हें हम गली गली में और गांव गांव में आना मुश्किल कर देंगे। इस बात को सरकार को समझना चाहिए। क्या 12 लाख बेरोजगार है हम जिस चुनाव के समय नजर आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में हम ऐसे लोगों का साथ देंगे जो हमारा केवल एक सवाल नहीं कर सकते? अगर हमारा रिजल्ट नहीं आया ना सर, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में ऐसा कभी नहीं होगा। जन सैलाब यहाँ पर उभरेगा और हम सरकार की खुदियाँ खड़ी कर देंगे, हम उनकी जमीन खिला देंगे अगर हमारा रिजल्ट नहीं आया। हमको प्रोविजनल ज्वाइनिंग चाहिए किसी भी हालत में। हमने मेहनत की है, 2 लोगों की दोषी की सजा हजारों लोगों को क्यों मिल रही है? हमने क्या गलती की है? हमने तो बड़ी मेहनत से पेपर पास किए ना। सरकार इस बात को क्यों नहीं समझती है? मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। विधानसभा में यदि कोई मंत्री, यदि कोई विधायक रख पाया जाता है, तो क्या विधानसभा को भंग किया जाएगा? क्या उनको बाहर किया जाएगा? आज सरकार बोली कि हम आपको एज रिलैक्सेशन देंगे। एज रिलैक्सेशन क्या होता है? क्या होता है एज रिलैक्सेशन? हमारे तो अभी एज पेपर देने की और जो परिस्थिति आज 3 साल पूर्व थी, क्या आज परिस्थितियाँ हुई? किसकी पेरेंट्स की डेथ होगी, किसकी माता की डेथ होगी, कोई बाहर चले जाए, जिसने तैयारी की है 32 साल में, 33 साल में, हुआ 33 साल में तैयारी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो सर एज रिलैक्सेशन कुछ भी नहीं होता। जो हमने रिजल्ट पेपर दिए, उनके रिजल्ट किसी भी हालत में आने की विजिलेंस इंक्वायरी के किसी भी। और सर मेरी मीडिया से दरख्वास्त है कि आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन कीजिए। आप चौथा स्तंभ है संविधान का, तो उसकी पावर को समझिए। आप राजनीति पर मत कीजिए। हमें कंडीशनल ज्वाइनिंग चाहिए किसी भी हालत में। ये पेपर कैंसिल नहीं होनी चाहिए। अगर पेपर कैंसिल हुए ना सर, तो आप जो नहीं करेंगे हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार यहाँ पे शिमला में। हम यही है और आप भी है। सरकार से रिक्वेस्ट है, मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द अगर परिणाम जारी नहीं हुए ना, तो हिमाचल प्रदेश की सरकार को हम झुकाने पे मजबूर तो कर ही देंगे, लेकिन आगामी चुनाव में इन्हें हम गांव में नहीं घुसने देंगे वोटों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का।